हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के सुपर इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, 20 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज जानने वाले हैं। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि कोयले की खान में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है। तो कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस जो है ना वो है मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, CH4 है। अच्छा, आपसे ये कोई सवाल पूछे कि जो CNG होती है यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसका मुख्य घटक कौन सा होता है, तो इसका मुख्य घटक भी मीथेन ही होता है। अच्छा, आपसे कोई ये सवाल पूछे कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, ठीक है ना, धान के खेतों से, तो धान के खेतों से जो गैस निकलती है वो भी आपकी मीथेन ही है, ये याद रखना आप लोग। 5वां पोषण पखवाड़ा आज से स्टार्ट हो रहा है। मैंने इसके लिए पहले ही आप लोगों को क्वेश्चन बना के पढ़ा दिया था। 20 मार्च से 3 अप्रैल तक ये चलेगा। इस पोषण पखवाड़े का सीधा सीधा मतलब है कि सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र बेहतर स्वास्थ्य के लिए श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज और स्वस्थ बालक स्पर्धा, इन सभी पे ध्यान दिया जाएगा। इसका साधारण सा मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र में छोटे बच्चे आते हैं, उनको जो है एक स्वस्थ तरीके से चीज़ों को सिखाया जाए, कुछ खाना पीना, न्यूट्रिशंस वैल्यू वो सब कुछ प्रोवाइड करवाई जा सके। इसके अलावा मोटे अनाजों पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा 2023 है, ये अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और मोटे अनाजों को हम लोग कहते क्या हैं, मोटे अनाजों को हम लोग श्री अन्न के नाम से जो है ना वो जाना करते हैं। हाल ही में कहाँ पर विश्व प्रसिद्ध चित्र चौदस, ठीक है ना, चैत्र चौदस लिखना चाहिए, ठीक है ना, चैत्र चौदस का मेला आयोजित किया जाएगा। तो ये मेला आयोजित किया जाएगा कहाँ पे, पेहुआ के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 21 मार्च तक ये जो है ना मेला लगेगा। मंत्रोच्चारण के साथ सरस्वती तीर्थ के ऊपर जो है ना विश्व प्रसिद्ध चैत्र चौदस का मेला ये लगेगा। और ये मेला 19 मार्च से लेके और 21 मार्च तक चलेगा, याद रखना। इन श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस मेले के अंदर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और आसपास के अन्य राज्य के लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। ये दुनिया भर का प्रसिद्ध है और ये पेहुआ सरस्वती तीर्थ के तट पे लगता है आपका मेला। यहाँ 19 मार्च को स्टार्ट होगा ये और 21 मार्च तक चलेगा ये मेला, ये याद रखना आप लोग। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन तो नहीं है पर सीधे ही तौर पे आप लोग इसको पढ़ा देता हूं कि कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे हरियाणा में। मजदूरों के बच्चों के लिए जो है ना क्रैंच सेंटर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए 15 विभागों की लगभग 67 नई घोषणाओं पर प्रशासनिक सचिव के साथ समीक्षा बैठक की है और इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके पे लागू करने की भी घोषणा की गई है। आगे बढ़े अगर हम लोग, तो अगला सवाल है कि हाल ही में किस जिले ने ड्रग फ्री मुहिम को सफल बनाने का संकल्प लिया है। ड्रग फ्री, ये डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का पहला डिस्ट्रिक्ट होगा जिसके अंदर ड्रग फ्री यानी कि नशा मुक्त जिला होगा और ये जिला है हरियाणा का सिरसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। बच्चों को भी संदेश दिए जा रहे हैं, दौड़ लगा के नशा से दूर रहने का संदेश है। सिरसा को ड्रग फ्री बनाने के लिए संकल्प लिया गया है। अच्छा, आप ये बात याद रखना कि सिरसा जिला है, इसकी स्थापना कब हुई है, 26 अगस्त 1975 को। सिरसा का क्षेत्रफल कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर। इसके उपमंडल में सिरसा, डबवाली और एलनाबाद का नाम आया करता है। सिरसा को आप पुराने जमाने में सरस्वती नगर, संतों की नगरी, वन नगरी और डेरों की भूमि भी कहा करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला हरियाणा का सिरसा ही है और हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी यही है। केवल 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। यहाँ से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जैसे कि गोपाल कांडा है जो कि सिरसा जिले से विधायक है वर्तमान में और ये पहले भी हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सरदार सिंह है, ये हॉकी के खिलाड़ी और सरदारा सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है। पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। ये वर्तमान संबंध है, वैसे इनका पैतृक तो देखा जाए तो ये शाहबाद से है, याद रखना, ठीक है।
सविता पूनिया की बात की जाए तो ये हॉकी की खिलाड़ी है और इनका जन्म सिरसा जिले के जोधगा गांव में हुआ है। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा में हुआ, इसी गांव में हुआ था। याद रखना आप लोग, सिरसा के अंदर जो चौटाला गांव है वहां इनका जन्म हुआ था और ताऊ के नाम से इनको प्रसिद्ध माना करते हैं। उप प्रधानमंत्री के पद पे भी रह चुके हैं। 2001 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक इनका नारा बहुत प्रसिद्ध था, लोक राज लोक लाज से चलता है। शंकर जादूगर भी यहीं से ही है। सुनील ग्रोवर है, वो भी यहीं से ही है, कॉमेडियन है। और चांदबाई हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही, वो भी यहीं से ही। ओम प्रकाश चौटाला अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा दुष्यंत चौटाला वर्तमान उप मुख्यमंत्री और गणेशी लाल वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल। ठीक है, ये सारे ही सिरसा से संबंधित है। हाल ही में किसका नेशनल योगा चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है? तो अभी हाल ही में नेशनल योगा चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है किसका? सुनील कुमार का। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का ठीक है। नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से तृतीय सीनियर एवं प्रथम मास्टर्स नेशनल योगासन चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में 19 से 21 मार्च तक किया जाएगा और यहाँ पे जो है वो सुनील कुमार का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, सुनील कुमार स्वामी इनका पूरा नाम है। सिरसा के रहने वाले, सिरसा के बकरियां वाली के रहने वाले हैं, ये याद रखना। ठीक है, 2022 में जालंधर में आयोजित 71वें ऑल इंडिया पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर में भी तकनीकी पदाधिकारियों के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभा दी है। हाल ही में हरियाणा में किस खिलाड़ी को सुषमा स्वराज पुरस्कार मिला है? तो हरियाणा में सुषमा स्वराज पुरस्कार मिला है शर्मिला को। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 34 की उम्र में खेलना स्टार्ट किया था। कॉमनवेल्थ गेम में चौथे स्थान पे रही है। रेवाड़ी की है शर्मिला। इनको सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया जिसके तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी हाल ही में मंजू को भी मैंने बताया था, एक साथ में इनको भी मिला है। और इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो पिछले साल कॉमनवेल्थ हुए थे वहां पे कोई मेडल तो नहीं ले पाई थी, लेकिन चौथे स्थान पे जरूर आई थी, ये जरूर याद रखना आप लोग। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में चौथा स्थान। 13वीं फजा वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में 5वां स्थान। नेशनल में मार्च 2022 में शॉटपुट में गोल्ड मेडल। नेशनल में मार्च 2021 में शॉटपुट में ही गोल्ड मेडल। इंडियन ओपन 2021 में जैवलिन में गोल्ड और शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता था। 1 साल की मेहनत में इन्होंने ये मेडल जीता है। 2020 में रेवाड़ी में तुलाराम स्टेडियम में पैरा कोच टेकचंद ओलंपियन जो रहे, इनके मार्गदर्शक में इन्होंने शॉटपुट का अभ्यास स्टार्ट किया था। हालांकि हरियाणा में पहली महिला कंडक्टर भी रह चुकी है, याद रखना आप लोग। ठीक है, हरियाणा में कब तक 2689 अमृतसर ओवर जो सरोवर है, अमृत सरोवर है, ठीक है ना, ये ऐसे साथ होना चाहिए, अमृत सरोवर का निर्माण में पुनरुद्धार किया जाएगा? तो हरियाणा में 30 जून 2023 तक जो है ना तकरीबन 2500 से ज़्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जाएगा। आप सभी को याद होगा अमृत सरोवर योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को हुई थी। हरियाणा के जो गांव हैं आप लोगों को याद रखना है, नाहरा गांव है, नाहरा गांव से स्टार्ट हुई थी सोनीपत से 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट की थी। इसका उद्देश्य बस यही था कि गाँव के तालाबों का जीर्णोद्धार करना और इस योजना का उद्देश्य था कि 15 अगस्त 2022 तक हरियाणा के 8000 तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य था। 1600 तालाबों पर जो है ना काम इसके लिए स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया था। अमृत सरोवर योजना से गाँव के तालाबों को ही साफ करना सीधा सीधा टारगेट था। इसके अलावा हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पहली से तीसरी कक्षा के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को जांचने के लिए शिक्षा विभाग ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो शिक्षा विभाग ने मेंटर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का है, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में बच्चों के सीखने समझने की क्षमता के जो है ना ये एप्लीकेशन जांच करेगी, मतलब यूं समझ लो एक प्रकार से IQ लेवल को चेक करेगी। ये वह कितना सीख रहा है, क्या उसमें सीखने समझने की क्षमता है कि नहीं है, इसको आसानी से जांचा जा सकेगा। तो बच्चों का बौद्धिक स्तर इसमें जांचा जाएगा। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये याद रखना आप लोग। 9 साल तक के बच्चों का समग्र विकास करना है, इसका सीधा उद्देश्य है मेंटर एप्लीकेशन का। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि सिंगबा रेडोड्रेन वन्य जीव अभ्यारण्य ये कौन से प्रदेश में है, मतलब कौन से राज्य में है? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या त्रिपुरा? बताइए इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूं आप लोगों को मैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखना।